जैसे तारावती चलने लगी, पंडित जी रोक। और एक बात है भैया, कहते कि किसी की मजदूरी नहीं मारना चाहिए, किसी की भी मजदूरी नहीं मारना चाहिए। आज जैसे क्या हुआ है, तारावती पंडित जी से हाल कह करके खाना बना करके जैसे पुलबाग को गई, जैसे पुलबाग को गई, जैसे मैया ने देखा कि मेरे बेटे को काले सर्प ने डसा है। मैया ने जैसे देखा तो मैया आज अपने बेटे के मुख पर मुख धर करके रोने लगी, बेटा मैंने तुझको पुलबाग को भेजा था, ये क्या हो गया है। आज मैया तारावती रो करके बोली, बेटा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला ही नहीं था। वो क्या बोली, करी बेटा की याद मैया पपकी के रोई रे। ये क्या हो गया है, मैंने तुझको फूल तोड़ने के लिए भेजा था। मैं अगर जानती कि तुम्हारा काल यहीं पर बैठा है तो तुझको मैं नहीं भेज सकती थी। कारी कारी बेटा की याद रे मैया बहुत अजीब लगा। अरे कौन से भूला भगी मेरे भैया को तुझको मुँह पे डाली। और स्नेही रसूलपुर की तरफ से 51 पैदान है। और देश राज दादा भटपुरा की तरफ से 101 रुपया दान। और पृथ्वीपाल दादा गोपालपुर की तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपया दान। भगवान सदा सुखी बनाए रखे। आज इधर जैसे मैया तारावती ने देखा है, और हमारे दीदी जी की तरफ से स्वागत और भगवान के चरणों में 201 रुपया दान है और फल प्रसाद है। भगवान सदा सुखी बनाए रखे। दीदी से यही कामना करते कि हम तीनों भाइयों पर सदा हमारे दीदी का आशीर्वाद बना रहे। आज इधर मैया तारावती ने बिलख करके बोली, बेटा
तुम्हारे बिना इस दुनिया में कैसे हम रह पाएंगे। राजा भी यहाँ से छोड़ करके हमको चले गई, तुम भी एक सहारा देने वाले बचे थे, तुम्हारे बिना इस दुनिया में कैसे रहेंगे। आज हम मैया चिल्ला करके बोली, बेटा सुधियाई लाला की बहुत रोई सुधियाई। और हमारे आज ही की तरफ से भगवान के चरण में 101 रुपया दान है। भगवान सदा सुखी सुमन रखे। सुधियाई लाला की बहुत रोई सुधियाई सुधे। सुधियाई लाला की बहुत रोई सुधियाई सुधे। हारी ऐसे नाता तोड़ के चले गए, हमसे मुकड़ा मोड़ी के चले गए। हारे अखियन से यसुआ बहियाए सुधियाई सुधियाई लाला की बहुत रोई सुधियाई। आज मैया ने अपने बेटे को जैसे लाश पर मुख रख करके रोने लगी। बेटा, और एक बात है भैया, परसों भी शाम को बताए थे कि इस दुनिया में दुख तो वो होते हैं, पर जो सबसे बड़े दुख हैं तो 4 दुख होते हैं। 4 दुख सबसे बड़े होते। कौन कौन दुख हैं? वैसे तो दुखी बहुत हैं, बड़े दुख चारी भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो केवनारी। भैया, वैसे तो इस दुनिया में दुख तो तमाम होते हैं, पर सबसे बड़े दुख 4 होते हैं। किसी की पत्नी खत्म हो जाए, किसी का पति खत्म हो जाए, किसी का भाई खत्म हो जाए, किसी की बहन खत्म हो जाए, अगर किसी का एक बेटा हो खत्म हो जाए तो उस माँ बाप से पूछो क्या बीतती है। आज मैया तारावती अपने बेटे के लाश पर मुख रख करके रोने लगी। गांव वालों ने देखा तो गांव वालों कहने लगे, मैया ये तुम्हारे बेटे काले सर्प ने डसा है, यहां से अपने बेटे को लेकर के जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे की लाश यहां पर फट जाएगी। तो मैया ने क्या किया है, आपने बेटे की लाश को उठाया और वहां से लेकर के गई शमशान पर पहुंची। जैसे शमशान पर मैया ने पहुंची, शमशान पर देखा क्या राजा हरिश्चंद्र जी पहरेदारी कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने देखा, देवी तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे आना हुआ। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने पूछने लगे तो मैया तारावती कहने लगी, महाराज मैंने तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डसा है,
जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सुना तो राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गए। ये देवी कैसे हो गया, मेरे बेटे को कल काले सर्प ने कैसे डसा है। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। तारावती ने क्या किया भैया, जैसे सारा हाल समझाया है। राजा हरिश्चंद्र से बोले महाराज हमारे